ये मैंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे पार्ट ए में बेसिक डिटेल जाती है एसएससी की। फिर उसके बाद नीचे यहाँ से हम फॉर्म 3CD जो है वो बनाना शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं फॉर्म 3CD यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। फॉर्म 3CD के अंदर रिपोर्टिंग करना शुरू करते हैं। तो चलिए इसके क्लोज पे चलते हैं, जहाँ पे आपको देना होता है TDS की डिटेल, TDS या TCS रिटर्न की डिटेल। तो दोस्तों ये है क्लोज 34A, जहाँ पे एसएससी को अगर रिक्वायर्ड है उसे TDS या TCS के प्रोविज़न को फॉलो करना चैप्टर 17 के B और चैप्टर 17 के BB के हिसाब से, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। जैसे कि देख सकते हैं मेरे यहाँ पे एसएससी का TDS बनता है चैप्टर 17B और चैप्टर 17 BB के हिसाब से। तो दोस्तों चलिए समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है सीरियल नंबर पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में यहाँ पे 10 नंबर देना होता है, तीसरे कॉलम में यहाँ पे देना होता है कि कौन से सेक्शंस के अंदर आपने TDS को डिडक्ट किया है या TCS को डिडक्ट किया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो मेरा एसएससी है इसके ऊपर TCS उस असेसमेंट ईयर के अंदर एप्लीकेबल नहीं था, तो TDS डिडक्ट किया गया है। सेक्शन 94C के अंदर है, 94I में है, 94J में है, अलग अलग सेक्शंस में है और अलग अलग सेक्शंस की डिटेल्स यहाँ पे दी है। साथ में 10 नंबर भी है। नेचर ऑफ पेमेंट देख सकते हैं, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर हो गया, 94I का रेंट हो गया और 94J का प्रोफेशनल्स फीस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोलता है कॉलम नंबर 4 आ गया, 1 2 3 4 5, पाँचवें कॉलम के अंदर बोलता है टोटल अमाउंट जो पेमेंट का है या रिसीट्स का है स्पेसिफाइड नेचर के अंदर वो कितना है, जो आपने कॉलम 3 में नेचर दिया हुआ है यानी सेक्शन दिया हुआ है 1 2 3 तीसरे कॉलम में, जो इस सेक्शंस के अंदर जो टोटल अमाउंट आपने पेमेंट करी है या रिसीट्स करी है वो कितना है, उसकी डिटेल आपको इस कॉलम में देनी होती है। टोटल अमाउंट बताना होगा जिसके ऊपर आपका टैक्स रिक्वायर्ड था डिडक्ट करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए, यानी टोटल अमाउंट बताना जिसके ऊपर आपका TDS या TCS रिक्वायर्ड था, तो यहाँ पे उसकी डिटेल देनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ देना होता है कि जो टोटल अमाउंट है जिसके ऊपर TDS या TCS रिक्वायर्ड था स्पेसिफाई रेट का, तो वो आपको यहाँ पे देना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो टोटल TDS है या TCS है उसकी डिटेल देनी होती है, यानी इस अमाउंट के ऊपर जितना जितना आपने TDS डिडक्ट किया है उसकी डिटेल देनी होती है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एसएससी ने। ठीक है, फिर यहाँ पे देना होता है कि जो टोटल अमाउंट है जिसके ऊपर TDS या TCS डिडक्ट होना था जो कि कम है स्पेसिफाई रेट से, तो इस तरह की डिटेल आप यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे वो वाला अमाउंट देना होगा TDS या TCS का जो यहाँ पे है कॉलम नंबर 8 में है, जितना अमाउंट कम था जिसके ऊपर आपने TDS डिडक्ट नहीं किया या रह गया, तो उसकी डिटेल दे देंगे। और इसके ऊपर TDS कितना बना फिर उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आपका अमाउंट बना TDS का या TCS का उसे आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। अब बात करूँ मैं क्लोज 34B के अंदर, यहाँ पे अगर एसएससी रिक्वायर्ड था कि उसे रिटर्न फर्निश करनी थी TDS एंड TCS की, तो उसकी डिटेल देनी होती है। हाँ, यहाँ पे एसएससी रिक्वायर्ड था कि वो TDS या TCS की रिटर्न को फाइल करे। TCS एप्लीकेबल नहीं था उस असेसमेंट ईयर में एसएससी को। अभी यहाँ पे जो TDS एप्लीकेबल है उसकी डिटेल है जो उसने रिटर्न फाइल करी है, जो उसने स्टेटमेंट फाइल करी है। जैसे कि देख सकते हैं सबसे पहले 10 नंबर आ गया, कौन सा फॉर्म फाइल किया, फॉर्म 26Q फाइल किया, ड्यू डेट क्या थी फर्निशिंग की, ड्यू डेट यह है फर्निशिंग की। ठीक है, डेट ऑफ फर्निश, कौन सी डेट को फर्निश किया, देख सकते हैं फर्निश की डेट। अब यहाँ पे उसके बाद पूछते हैं कि क्या स्टेटमेंट के अंदर TDS या TCS की इंफॉर्मेशन है या ट्रांजैक्शन है जो रिक्वायर्ड थी रिपोर्ट करने की, हाँ यस। अगर आप इसको नो करते हैं तो फिर उसको आपको रीज़न देना होगा, उसकी डिटेल देनी होगी क्यों नहीं किया। का आपने TDS डिडक्ट किया है और उसको आपने स्टेटमेंट में रिपोर्ट नहीं करी, तो उसका आपको यहाँ पे देनी होगी, उसकी लिस्ट देनी होगी उस तरह के ट्रांजेक्शन्स की। फिर आता है क्लोज 34C, इसमें क्या बोलते हैं कि अगर एसएससी लायबल है इंटरेस्ट पे करने के लिए, ठीक है, सेक्शन 201 सबसेक्शन 1A या फिर सेक्शन 206C का सबसेक्शन 7, तो उसकी डिटेल देंगे। हाँ, यहाँ पे एसएससी रिक्वायर्ड है कि उसे इंटरेस्ट पे करना था सेक्शन 201 सबसेक्शन 1A के अंदर, यानी TDS के ऊपर जो इंटरेस्ट बना, जो लेट डिपॉजिट किया TDS इन्होंने, तो उसकी डिटेल है। देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर आता है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में इंटरेस्ट का जो अमाउंट बना वो कितना बना, फिर इंटरेस्ट कितना कितना पे किया और कौन सी डेट को इंटरेस्ट पे किया है, उसकी पूरी डिटेल आपको देनी होती है। 3 तरह की रिपोर्टिंग होती है आपकी टैक्स ऑडिट के अंदर। पहला सेक्शन वाइज आपने कितना कितना TDS डिडक्ट किया, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट। दूसरे कॉलम में देना होता है कि आपने TDS की रिटर्न कौन कौन सी फाइल करी है और कौन सी डेट को फाइल करी है, ड्यू डेट क्या थी और डेट ऑफ फर्निशिंग क्या थी। और तीसरे में देनी होती है डिटेल
कि टीडीएस के ऊपर इंटरेस्ट कितना बना और कितना आपने पे किया और कौन सी डेट को पे किया है। ये 3 तरह की डिटेल आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देनी होती है। जब आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को बनाता है या फिर अगर आप टैक्स प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तब आपको इस तरह की तीनों डिटेल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भरनी होती है। तो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।